ओके। ठीक है जी, सभी को क्लियर है। ओके, तो जल्दी जल्दी जाएं और अपनी अटेंडेंस लगा के आएं जिस भी ग्रुप से आपको लिंक मिला है। अपने सुपरवाइजर को, अपने मैनेजर को मैसेज ड्रॉप करेंगे जल्दी से सेशन में आई बी फास्ट। आपके पास 1 मिनट है, जल्दी जल्दी अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को, सभी को लेकर आए। ओके जी, वेलकम टू बैक। कैसे हैं आप सब लोग, ठीक ठाक हैं? सभी ठीक हैं? पक्की बात है, इश्यू तो नहीं है? ओके। चलें जी, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए। ओके, गुड हो गया। ओके, तो मुझे ये बताएं कि मई मंथ कैसा गुजरा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मई मंथ कैसा गुजरा है? अच्छा गुजर गया है। क्या अचीवमेंट्स हैं? कितने कितने सीसी का बिजनेस किया है? ये अमोजी वगैरह सेंड ना किया करें। पता नहीं क्यों मुझे ये ना पसंद नहीं है। नो माइंड प्लीज। क्या, वैसे आप बात किया करिए, अच्छी लगती है। आप बात करें, मैं सुनूं, मैं करूं, आप सुने। ठीक है। तो ये चीजें नहीं अच्छी लगती। ओके। 2 सीसी है जी, जीरो है, टू है, टू है। ठीक है, जीरो है, कोई बात नहीं, जीरो के साथ 1 भी लगेगा इंशाल्लाह। 8 सीसी, माशाल्लाह। 4 सीसी है। ठीक है जी, 2 है, 4 है, 8 हाईएस्ट है। 8 के अलावा बी है मेरे पास एक। 8 के अलावा भी एक बंदी है जिसने हाईएस्ट सीसी मई मंथ में रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है। ठीक है। पहले जितने भी रिकॉर्ड बने हुए थे उन सबको उस बंदी ने ब्रेक किया है। 16 सीसी। नहीं मैम, यहाँ तो फिर आपका नेम गलत है। ठीक है, यहाँ तो आपका नेम गलत है। ओके। जस्ट स्टार्ट शिकागो। ओके, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वेलकम करते हैं अपने तमाम न्यू एएस का के जिन्होंने हमारी अल्फला पाकिस्तान कम्युनिटी को ज्वाइन किया और हमारी टीम का पार्ट बने, वो भी इन हालात में जब इधर उधर से नेगेटिविटी थी। ठीक है, डाउट्स भी थे। इवन कि एक बंदी ऐसी थी कि वो बैंक में पेमेंट करवाने गई है और साथ ही वो अकाउंट ओपन करवा रही है। मैंने उसको बोला है कि भैया बात करो, मैं उसको कहती हूँ कि आपका जो है अनलिमिटेड अकाउंट ओपन करे, तो वो आगे से मुझे कहती है कि आप स्कैम तो नहीं कर रहे। ठीक है। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना 2 सीसी लेवल डन कर लिया, तो वो अभी मीटिंग में होगी और वो हंसेगी भी कि मैम को याद है। ठीक है, तो ऐसे भी टाइम होता है। ठीक है, लेकिन बहुत अमेजिंग है कि आप लोगों ने अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए जो है एक स्टेप लिया है। क्योंकि जिंदगी में हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग को आइडिया ही नहीं होता कि हम कितना ज्यादा अपनी लाइफ में पैसा लगा चुके होते हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर। ऐसे ही है, कपड़े, जूते, खाना पीना, पार्टियां, कॉलेज, स्कूल बैग, ठीक है, आना जाना, हर चीज के ऊपर, घर के खर्चे, हर चीज पे हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो लेकिन जब बात जिंदगी की आती है ना, तो वहां पे बहुत सारी हडल्स आती हैं। बहुत सारे रिलेटिव्स भी सांप बन के नजर आते हैं। ऐसे ही है, बहुत सारी फ्रेंड्स भी साथ छोड़ती हैं, बहुत सारे लोगों के चेहरे नजर आते हैं, लेकिन फिर भी उन हालात से लड़ते हुए आप लोगों ने एक स्टेप लिया है और माशाल्लाह से हमारी अल्फला पाकिस्तान कम्युनिटी का पार्ट बने। ठीक है। और माशाल्लाह से 45+ एएस है न्यू जिन्होंने मई मंथ में हमें ज्वाइन किया है। ठीक है जी, 45+ एएस जिन्होंने हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन किया 1 मंथ में। ठीक है, वो लोग जो कहते हैं भाई रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, कोई टूसी नहीं करता, कोई आगे नहीं बढ़ता, तो आप लोगों के सामने है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों ने यहाँ पे अप्रिशिएट करना है सर बिलाल की टीम को कि माशाल्लाह से उनके उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ 40 सीसी का बिजनेस किया है। सर बिलाल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करें। 40 सीसी विद टीम किया है और 8 सीसी उन्होंने डायरेक्ट पे किया है। 8 सीसी ऑन डायरेक्ट और 14 सीसी टीम की तरफ से किया है। मजा आया ना बिजनेस करने का। और अभी आप उनका पे आउट देखेंगे तो माशाल्लाह आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर जो है वो पे आउट्स भी शो हो जाएंगे। तो आप उनका पे आउट्स देखेंगे तो आपको और ज्यादा खुशी होगी कि एक स्टूडेंट बंदा, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी में अभी गोइंग है, कभी पेपर्स हैं, कभी मिड है, कभी क्विज है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल जारी है। ठीक है,
इनके अलावा सर क्लीमुला के साइड से अच्छा बिजनेस है, तकरीबन 23 सीसी का बिजनेस है। ठीक है, उनकी होल टीम को भी जरा यहाँ पे आप अप्रिशिएट करें, जिनको प्रेजेंट कर रही है मैम मुस्कान और मैम चश्मान और इनके साथ मैम कौसर हैं। ठीक है, उनकी होल टीम से जो है 23 सीसी का बिजनेस है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इन लोगों का सर बिलाल की टीम से ज्यादा रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन लोगों के अंदर एबिलिटीज, इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस, अगर मैं कहूँ तो पीक पे है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस मंथ में इतना है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में इससे भी बेहतर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 20 सीसी का बिजनेस जो किया है वो मैम रिमशा ने किया है। उनका डायरेक्ट पे तकरीबन 16 या 18 सीसी, 16 या 18 सीसी का उनका डायरेक्ट पे बिजनेस है। हाईएस्ट बिजनेस है उनका मई मंथ के अंदर, तो उनको भी जरा अप्रिशिएट करें। उनका भी पे आउट आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। ठीक है, और ये वो बंदी है पिछले चंद महीनों से मतलब रिजल्ट नहीं था, लेकिन अभी एक ही बार जब पे आउट आएगा तो तकरीबन 2-3 लाख का होगा, तो वो सारी की सारी जो कमियां हैं वो निकल जाएंगी। ठीक है, तो सब्र का फल क्या होता है? टैंग। गर्मियों में वैसे टैंग होता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये चीज है कि अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो आप लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी हम लोगों ने जैसा कि पिछले मंथ में अगर किसी को याद हो तो कुछ टारगेट्स दिए थे, कुछ रिवॉर्ड्स भी अनाउंस किए थे। किसी को याद है? अल्लाह करे के भूल गए हो। किसी को याद है? नहीं याद? याद है क्या थे वैसे? चले जल्दी जल्दी बताएं। फिर आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी हाउ टू डेवलप लीडरशिप पर्सनैलिटी, जिसकी बहुत कमी है हमारी टीम के अंदर। लंच वाला याद है? ओके, ये पेरेंट्स के साथ डिनर है, बिल्कुल। किसने किया? कोई है मैम रिमशा के अलावा? मैम रिमशा की फैमिली को इंशाल्लाह हम सून भेजेंगे। ठीक है, और बाकायदा वो हम उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है जी। 6 इसी पर डिनर है, या आप लोगों की जो भी है कि आप लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, और जो रिवॉर्ड्स किए थे वो नहीं ले सके। ठीक है, तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है। हमने अनाउंस किया था। ठीक है, अब जिस तरह अगर एक मैम कर सकती हैं, सर बिलाल कर सकती हैं, मैम रिमशा कर सकती हैं, और आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए सारे ऐसे पर्सन है जिनके जो है वो फर्स्ट मंथ में भी ऑर्डर्स आए हैं माशाल्लाह से। ठीक है, तो ये चीजें वक्त के साथ साथ जो है वो चीजें बदलती हैं। ग्रुप में 7% नहीं, 7% मैं कभी भी नहीं कहती। पता है, 7% ऐसे चलते फिरते चले जाते हैं। ये रॉन्ग है, ये फिर आप टारगेट भूल गए। 7% का मैं कभी भी नहीं कहती कि 7% ग्रुप में जाएंगे तो मैं रिवॉर्ड्स दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि 7%, 7 हो गया 4 दिन का काम। किस रेशियो से हमारे पर्सन ग्रुप में जा रही हैं, किस तरह से अकाउंट्स एंड पर हमारे ग्रुप को नजरे बद से बचाए। बिल्कुल 25% का बोल। ठीक है, ओके, चलें आप लोगों को बिना टाइम के बताती चलूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप के अलावा जो सेशन है इनकी मैं एक बार टाइमिंग करती हूँ, उसके बाद टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर बिलाल के 7% माशाल्लाह से एक दिन में चले जाते हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है। ठीक है, ये बिल्कुल। तो जैसा कि आपको पता है कि डे वन जो होता है वो कितने बजे होता है? 7 बजे। किसी को याद है डे वन कितने बजे होता है? मैम रिमशा, आप रिवॉर्ड्स की हकदार हैं। ठीक है, आपके माशाल्लाह 33% है रिलीवेबल। 5 बजे होता है, ओके। ये कुछ चार वाले भी हैं। ठीक है, कुछ चार वाले भी, मैंने कंफ्यूज करने के लिए 7 बोला था। डे वन हमारी जो टाइमिंग है वो 5 बजे की है, डे टू की जो टाइमिंग है वो 4 बजे की है, और इसी हमारी क्लोजिंग की फिक्स टाइमिंग है। जो क्लोजिंग की फिक्स टाइमिंग है, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लोजिंग हुआ करेगी, और वो है जी 6 PM। ठीक है, ये चेंज नहीं होगी। 6 PM है और ये चेंज नहीं होगी। पूरा जून मंथ चलेगा। ठीक है, इसी तरह जुलाई में अगर चेंजिंग होती है तो हम इन्फॉर्म करेंगे, अगर चेंजिंग नहीं होगी तो इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग सेक्शन की जो टाइमिंग है वो 6 PM है, एक दिन छोड़ के एक दिन होगी। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि किस दिन है और किस दिन नहीं है? चल जाएगा पता? चल जाएगा।
चले मैं इसकी अलामत बता देती हूँ। एक दिन होगी पर्सन मेंटोरशिप और एक दिन होगी क्लोज। अब आपने अपने जो आपके पास रजिस्टर वगैरह अगर है, अगर आपने लिया हुआ है बाय चांस, उसके ऊपर लिख ले कि आज देखिए 1 जून है तो आज पर्सन मेंटोरशिप है, तो कल हमारी क्लोजिंग है। परसों जो है पर्सन मेंटोरशिप है तो 4 को हमारी क्लोजिंग है। ठीक है, 5 को पर्सन मेंटोरशिप है तो 6 को क्लोजिंग है। यानी एक दिन छोड़ के एक दिन क्लोजिंग है। 13 तारीख को हमारी क्लोजिंग होगी। 13 के बाद हमारा जो है वो 19 तक ब्रेक है। ठीक है, 19 को फिर सेशन होगा हमारा पर्सन मेंटोरशिप का, और फिर इसी तरह 20 को हमारी क्लोजिंग होगी। ठीक है, ये ईद की छुट्टियां आ जाएंगी। ओके हो गया, अब तो किसी को नहीं भूलेगा। अगर कोई ग्रुप में पूछता है तो फिर आप एक दूसरे को बता भी सकते हैं कि भाई आज पर्सन मेंटोरशिप थी तो कल सेशन होगा, कल सेशन था तो आज पर्सन मेंटोरशिप होगी। तो एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे जो क्लोजिंग है ये होगी। ठीक है, बाकी जून मंथ के लिए बेस्ट ऑफ लक। और कोई बात, मई मंथ में जो भी गलतियां हुई हैं उनको बेहतर बनाना है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है इसकी हेडिंग दे लें अपने रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, फिर आप लोगों ने मुझे बताना भी है कि जो जो क्वालिटीज मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के अंदर ये है, 10 क्वालिटीज की हम बात करेंगे और आपने बताना है कि 10 में से कितनी क्वालिटीज आपके अंदर हैं। ठीक है, ये सेशन के एंड पे मैं आपसे पूछूंगी। ओके, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग दें, हाउ टू डेवलप लीडरशिप पर्सनैलिटीज। हाउ टू डेवलप लीडरशिप पर्सनैलिटीज, क्योंकि हमने यहाँ पर लीडर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पर लीडर्स क्रिएट करने हैं। अब लीडर्स किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं, आप सब लोगों ने यहाँ पे लीडर बनना है। आप लोगों ने यहाँ पर अपनी टीम को प्रेजेंट करना है। आप लोगों ने खुद को यहाँ पर शो करना है कि आया आप वाकई ही एक इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हैं। ओके, कि आप वाकई ही एक इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हैं। ओके, मुझे पर्सनली मैसेज आया, मैम आपका कितने सीसी का बिजनेस हुआ है। मैम मैंने बताया कि 45 अगर एएस है तो डबल कर लें, 90 के आसपास मेरा बिजनेस है। ठीक है, तो आपने पर्सनल में किया है, 90 सीसी के आसपास मेरा बिजनेस है। और पे आउट की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 to 8 लाख का बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं अभी पे आउट शो नहीं कर सकती क्योंकि ये कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, बाकी कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा बहुत आपको दिखा दें। ठीक है, क्योंकि जो आपकी टीम को लीड कर रहा होता है ना उसके ऊपर बड़ी नजर होती है। ठीक है, और अभी ये कि कंपनी को मेरे नाम का, मेरे नंबर का उनको पता है, तो वो जैसे ही कोई मौका मिलेगा ना उनको थोड़ा सा भी तो मेरी आईडी को इशू हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा शो नहीं करवाती। अदरवाइज मेरी पूरी टीम को पता है कि स्टार्टिंग पे मैं सारे शो करवाती थी जब तक कंपनी को मेरा नहीं पता था। लेकिन अब हम कंपनी की नजर में है तो इस वजह से हम नहीं दिखाते। ठीक है, बाकी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को चोरी चोरी दिखा दें। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या टॉपिक बताया था, हाउ टू डेवलप लीडरशिप पर्सनैलिटीज। इसमें जो सबसे पहली चीज है, जो एक लीडर होता है उसके अंदर होती है जी आर्ट ऑफ थिंकिंग। उसके अंदर होती है आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने की उसके अंदर एक सलाहियत होती है। ठीक है, एक तरीकाकार होता है, वो उस चीजों के बारे में सोचता है। ठीक है, कि मैं इसको किस तरह से पॉजिटिव कर सकता हूँ, मैं किस तरह से नेगेटिव कर सकता हूँ, मैं किस तरह से जो है वो अपनी टीम को आगे लेकर चल सकता हूँ। ठीक है, मैं किस तरह से जो सीसीज हैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि लीडर बनना है तो आपने अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप कहें कि सोचिए आपका अपलाइन और करें आप, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, आगे आपका अपलाइन बढ़ जाए। ठीक है, आपका बिजनेस है, यहाँ पर कोई बॉस वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, आप जो है बी योर ऑन बॉस हैं, आप अपने बॉस खुद हैं, आपने खुद को आगे लेकर चलना है। तो आपने अपने अंदर ऐसी सलाहियत लेकर आनी है कि आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव चीजों को लेकर चलें। ठीक है, और उनको बेहतर बनाए। ओके, सेकंड जो चीज है वो है जी पंचुअलिटी। किस किस के अंदर, किस किस के अंदर है, वक्त की पाबंदी कौन कौन करता है, कोई करते हैं, कोई करते हैं। इंशाल्लाह करेंगे, चले जी इंशाल्लाह कह दिया है, तो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसमें ये चीज आ जाती है कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिक्स नहीं करना। इस बिजनेस में मैंने ऐसे होता है।
तो ये चीजें नहीं लेकर आनी। आप अपना एक टाइम टेबल सेट करें कि भाई ये मेरा टाइम जो है ये मेरा पर्सनल टाइम है, ये मेरा जो है ये प्रोफेशनल टाइम है। ठीक है, आपका पर्सनल और आपका प्रोफेशनल जो टाइम है ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अब आपने इनको मिक्स नहीं करना। और याद रहे कि अगर आप पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स करेंगे ना तो फिर घर से गालियां ही पड़नी है। ठीक है, उस टाइम पे आपको पता है कि आपके जो फैमिली है, आपके फादर है, मदर है या आपके हस्बैंड, वो उस टाइम पे उनका खाने का टाइम है। ठीक है, और आप उठ के कहेंगे मैंने इंटरव्यू करना है। एक दिन बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन बर्दाश्त करेंगे, तीसरे दिन फिर क्या होगा? फिर वो यही कहेंगे कि ये कौन सा बिजनेस है, आग लगाओ ऐसे मोबाइल को। होता है ऐसे, मदर कहना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो ये चीज है कि आपने पंक्चुअलिटी लेकर आनी है, चीजों को मेंटेन करना है, अपना डिसिप्लिन बनाना है हर चीज का, कि ये टाइम मेरा इस चीज का है और ये टाइम मेरा बिजनेस का है। बिजनेस टाइम को आपने पर्सनल में नहीं, स्टूडेंट है तो अब ये नहीं है कि टीचर लेक्चर दे रहा है और आप वहां पे बैठे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। ये चीजें नहीं चलेंगी इस तरह। ना तो आप स्टडी में कामयाब होंगे और ना ही आप बिजनेस में होंगे। आपने दोनों चीजों को डिफरेंट करना। और मैं ये समझती हूँ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम होता है स्टूडेंट्स के पास होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो गोल्डन टाइम होता है ना वो स्टूडेंट्स के पास होता है, क्योंकि वो टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजों को आपने डिफरेंट करना है। स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के टाइम पे जस्ट स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के टाइम पे जस्ट बिजनेस होना चाहिए। ये आपकी क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए। जब आप दोनों चीजों को डिफरेंट रखने लग गए तो आप कामयाब हो जाएंगे और समझे कि आप एक लीडर बन जाएंगे। ओके, थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अब ये दो चीजें हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन उठाता है अपनी जिम्मेदारी? कोई है मुझे बताएं, कौन कौन सा पर्सन है जो अपने पर्सन की, आपके डाउन में अगर एक पर्सन भी आता है ना तो उसकी जिम्मेदारी फौरन से लेता है कि मैंने इसकी हर चीज को मैनेज कर। ओके माशाल्लाह, तभी ले रही, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों में देखी। ऐसे ही है, बहुत कम लोगों में मैंने देखी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस सेंस में आपने लेनी? आपके डाउन में जो पर्सन आया है उसको सिखाना आपकी जिम्मेदारी है, उसके इंटरव्यूज करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, उसको लीड्स प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी वो बेचारा न्यू है, उसको नहीं पता कि इस बिजनेस में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये जिम्मेदारियां आपने लेनी है। सेशन होस्ट करना है। ठीक है, सेशन लगाएं और उसके अंदर आप उनके साथ जो है प्लानिंग करें, उनको चीजों के बारे में बताएं। ठीक है, ताकि वो आप पे ट्रस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा वर्क करें। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, कोई भी आपने फैसला कर लिया तो उसको आप पूरा भी करें। अब ये नहीं कि इधर से आप फैसला कर ले मैंने फोर्स इसी करना है, मेरा ये अंत फैसला है। ठीक है, और अगले दिन आप कहेंगे नहीं मैं तो कजन की शादी पे जा रही हूँ। ठीक है, तो ये वाले आपके फैसले नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो आराम की जिंदगी जी रहे हैं इससे बाहर निकलना होगा, अपनी जिम्मेदारी को लेना होगा, अपनी एबिलिटीज को इनहेंस करना होगा। ठीक है, चीजों को अच्छे तरीके से लेकर चलना, क्योंकि मिस्टेक्स होती हैं। एक बार आप करेंगे गलत होगा, 2 बार करेंगे गलत होगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब आप इसको बार बार गलती करके सीखेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। अगर आप कहें कि मैंने गलती ही नहीं करनी तो फिर सीखना कहाँ से है? ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारियां लेनी है, अपने फैसले लेने की जो एबिलिटी है उसको बेहतर बनाना है और टीम के साथ आगे बढ़ना है। ओके, नंबर 4 पे आ जाते हैं, गिव अदर अ चांस, जो हमेशा हम आपको देते हैं। गिव अदर्स अ चांस, दूसरों को भी आगे आने का मौका दें। ठीक है, अब ये जो लोग यहाँ पे अदर डिस्कशन लेकर बैठ गए ना, या तो इनके पास पेन नहीं है, या इनके पास रजिस्टर्ड नहीं है, या इनके अंदर लिखने की पावर नहीं। ठीक है, जो चैट बॉक्स में आ गए। अदरवाइज जो पर्सन सीखने वाले होते हैं ना वो चीजें लिख रहे होते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि कमेंट्स में कुछ बताएं मुझे, जब बताना है तो मैं आपको कहूंगी आप लिखें। तब तक आपका जो हैंड है, आपके हाथ में सिर्फ पेन होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, बस लिखें। ठीक है, खुद के पास चीजें लिखें। ओके, तो हमें गिव अदर आ चांस, दूसरों को चांस देना है कि भाई आप लोग आगे आए। अब यहाँ पर मैंने पिछले दिनों में एक सेशन के अंदर बोला था कि हमारा जो मॉर्निंग सेशन है वो लाइव होता है।
ठीक है। और आपका जो बिगिनर ग्रुप के अंदर आता है उसको ये चांस दें कि भाई आप प्रेजेंट करें, उसको कोई टॉपिक दे दे, उसको कंसिस्टेंसी कह दे, उसको पेशेंस कह दे, उसको जो है वो फ्यूचर एफएलपी कह दे, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कह दे, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम पैसिव इनकम कह दे। यानी कि छोटे छोटे टॉपिक्स उसको दे और उसे कहें कि इसको रेडी करो, टीम के सामने प्रेजेंट करो। जब आपका एक बिगिनर पूरी टीम के सामने बिगिनर का ही सेशन लगाएगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब वो कॉन्फिडेंस आएगा उसको खुशी महसूस होगी, और वो पर्सन कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके साथ टू सीसी करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। तो ऐसे हमने एक दूसरे को मौका देना कि भाई आओ और बोलो, ठीक है। जब तक हम देंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर यही है कि हम अपनी गाड़ी खुद चलाते जाएंगे, कभी ना कभी तो रुकेगी ना, ठीक है। तो हमने दूसरों को चांस भी देना है। ओके, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं जी, इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर। नंबर 5 पे है इंस्पायर एंड मोटिवेट्स अदर। अब मैंने यहाँ पर ऐसे लोग देखे हैं कि एक बंदी दूसरे को मैसेज करती है ना, मैम आपका कितने सीसी का बिजनेस हुआ, वो आगे से कहती है मेरे तो 10 बंदे थे, 2 ने कह दिया मैं बीमार हूँ, 2 ने क्लोजिंग नहीं दी, 2 भाग गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब वो सुनने वाला कहेगा इसको रिजल्ट नहीं है, मुझे कहाँ पे आना है, ठीक है। तो इस तरह हम एक दूसरे से नेगेटिविटी को पिक करते हैं, तो हमने नेगेटिविटी नहीं लेनी, हमने एक दूसरे को इंस्पायर करना है, एक दूसरे को मोटिवेट करने के, कोई बात नहीं पिछले मंथ में सही नहीं थे तो इस मंथ में हम कर लेंगे, क्योंकि हर दिन हमारा है। और सबसे बड़ी बात यह कि हम बहुत लकी हैं कि गर्मी इतनी है, आपको पता है गर्मी की शिद्दत किस कदर है, और हम घर पे बैठ के काम करें, हमें बाहर आना पड़ी, बात नहीं करनी पड़ी, मजे से हम पंखे के नीचे एसी के नीचे बैठ के सुकून से काम कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली के पास बैठे हुए हैं, खाते हैं पीते हैं एंजॉय करते हैं। तो इसलिए हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना है और एक दूसरे को इंस्पायर करना है, डिमोटिवेट नहीं करना। ओके, कभी भी किसी को डिमोटिवेट नहीं करना, हमेशा जो भी आपके पास है, मैं कोई मुश्किल नहीं आप कर सकते हैं, और वो पर्सन कहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और वो करेगा भी। ओके, 6 पॉइंट पे आ जाते हैं जी, कीप लर्निंग। 6 पॉइंट पे है जी, कीप लर्निंग, हमेशा सीखना है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे नवाबजादे और नवाबजादियां होती हैं, ठीक है, उनसे बिजनेस पूछा जाए तो रोना धोना खत्म नहीं होगा, हुआ ही नहीं है, होता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है, मुझे तो फंसा दिया है, ठीक है। अगर उन्हें कहा जाए कि लर्निंग कितनी की है, 0%। सेशन में बुलाया जाए, मैं बीमार थी, मैं सो गई थी, मैं हॉस्पिटल थी, मैं खा रही थी, मैं बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी, ठीक है, मैं टीवी देख रही थी, मैं ड्रामे देख रही थी, ये एक्सक्यूजेस। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, बताएं जरा। इल्म के हवाले से उन्होंने क्या कहा है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक हमें इल्म हासिल करना चाहिए। तो फिर मैं या आप हम कैसे कह सकते हैं कि हम बहुत परफेक्ट हैं, हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते। हमें ऑलवेज चीजों को सीखना है, चीजों को लर्न करना है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है, देन हम कामयाब होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो पूरे समंदर की मानी है, ठीक है। अगर आप ये कहें ना कि आप एक छोटा सा नाला बनाए और आप उसको लेकर समंदर में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6 पॉइंट है जी, कीप लर्निंग। ओके, 7th पॉइंट पे आ जाते हैं। 7th हमारा पॉइंट है जी, गिव स्ट्रेस टू अदर योर टीममेट्स। गिव स्ट्रेस टू, 7th पॉइंट पे है जी, कीप सॉरी गिव गिव जस्ट वेट अ सेकेंड, एक तो कॉल करने वालों को पता नहीं क्या नजर आता है। ओके, सिम पे कॉल की सॉरी। ओके जी, 7th पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, गिव स्ट्रेंथ टू आवर टीममेट्स। हमें अपने जो टीममेट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बनता है, ना के वीकनेस, ठीक है। हमें उनकी पावर बनना है, ना के वीकनेस। एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, जैसा कि मैंने बताया इंस्पायर एंड जो है हमारा मोटिवेट अदर, सेम वही चीज है कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। यहाँ पर मैंने देखा है कि एक बंदा, उसके अंदर प्रोस्पेक्टिंग की स्किल जो है बहुत बहुत जबरदस्त है, वो प्रोस्पेक्टिंग करता है तो वो टॉप पे चला जाता है। एक पर्सन ऐसा है कि उसकी क्लोजिंग अच्छी है, एक पर्सन ऐसा है कि उसका जो है फॉलो अप अच्छा है। तो अब जिसके अगर आप ये कहें कि भाई मुझे सब कुछ अच्छा है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। अब जिसकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी है तो आपका राइट बनता है कि आप दूसरे को भी सिखाएं, ठीक है। जितना ज्यादा आप सिखाएंगे उतना ज्यादा आप आगे जाएंगे, ठीक है। आपकी क्लोजिंग अच्छी है, आप दूसरों को भी सिखाएं कि भाई ये क्लोजिंग मैं इस तरह से कर रहा हूँ, आप भी इस तरह से करें जिस तरह सर बिलाल, ठीक है।
इनकी सारी चीजें परफेक्ट है लेकिन सिखाते बहुत कम है। तो अभी इंशाल्लाह इनको स्पेशली ये चीज इन लोगों इनके लिए है कि जो चीज आपकी सबसे परफेक्ट है वो आपने दूसरों को भी बतानी है। ठीक है, और इस मंथ में मैम रिमशा और सर बिलाल से हमने बकायदा इन्हीं चीजों पे जो है वो सेशन भी लगवाने। ठीक है, ये नहीं कि जो चीज आपकी अच्छी है वो दूसरों को बताएं। कभी भी ये ना सोचे कि मुझे पता है मैं दूसरों को बताऊंगी, वो भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको भी रिजल्ट आएगा। देखिए, ये सोचे कि अगर किसी का अच्छा होगा तो आपका भी अच्छा हो जाएगा। आपकी वजह से अगर किसी का 2 सीसी होगा तो पता नहीं अल्लाह ताला उसके बदले में आपको कितने सीसी दे दे। समझ रहे हैं? पता नहीं उसके बदले में अल्लाह ताला आपको कितने बिजनेस दे दे, कितना ज्यादा पे आउट दे दे। तो एक दूसरे की पावर बनना है, ना के वीकनेस। ओके, अब 8th पॉइंट पे आ जाते हैं जी। 8th पॉइंट है जी, द आर्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। द आर्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आपके पास एक ऐसा हुनर होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे भी पर्सन देखे हैं जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, जो सुपरवाइजर है, कोई बंदा उनके पास आता है ना कि मैम मेरा ये मसला है, वो आगे से बदतमीजी पे उतर आएंगे। भाई हम क्या करें, हमें तो खुद नहीं रिजल्ट आ रहा, जाओ अपनी अपलाइन के पास। ठीक है, तो बदतमीजी पे नहीं उतरना, चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, और आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका गुड बिहेवियर होना चाहिए। कोई भी बंदा आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आए तो कभी भी उसको ये ना कहें कि भाई आप मेरे पास क्यों आए हैं। ठीक है, आजिज़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आजिज़ी लेकर आनी होगी, दूसरों के मसलों को सॉल्व करना होगा, उनको जो है वो गुड सॉल्यूशंस देने होंगे ताकि वो आगे बढ़ सके और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, और लीडर वही बनता है जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनता है और उसको सॉल्व करता है, ना कि वो लीडर नहीं बनता जो जिसके पास कोई लेकर आए और वो आगे से उसको खाने को जाए। ठीक है, तो इस तरह हम लीडर नहीं बन सकते। ऑलवेज स्माइल होनी चाहिए आपकी। ठीक है, गुड, आपका मूड जो है ना ये गुड होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है घर में किसी से लड़ाई हुई है, किसी ने कहा 2 सीसी कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे पर्सन भी देखे मैसेज करेंगे, मैं मिकरा, मैं बोलूंगी जी जल्दी से मुझे प्रोफाइल सेंड कर दें। भाई मुझे गुलाम बनाया हुआ आपने, या मैं आपके अंडर काम कर रही हूँ? एक तरीका होता है बात करने का। ठीक है, कुछ ये कहते हैं आपको टाइम दिया था आप किधर थे, भाई ये क्या तरीका है? ठीक है, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के साथ बात करो कि मैम सर आपने ये टाइम दिया था, आप इस टाइम पे नहीं थे, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, तरीके के साथ बिहेवियर अच्छा करेंगे तो हम लीडर बनेंगे। अगर इसी तरह का बिहेवियर रहेगा गुस्से वाला, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, 9th पॉइंट पे आ जाते हैं। 9th पॉइंट इज बी आ स्मार्ट लिसनर। बी आ स्मार्ट लिसनर, हमें अच्छे लिसनर बनना है, हमें गुड लिसनर बनना है। ठीक है, जो अच्छा लिसनर होता है ना, जो एक अच्छा लीडर होता है, वो बोलता कम है और सुनता ज्यादा है। एक अच्छा लीडर बोलता कम और सुनता ज्यादा है। 9th पॉइंट पे बी आर स्मार्ट लिसनर। ठीक है, यानी कि वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनेगा, फिर उस पे वो सोचेगा कि मैं इसको किस तरह से करूं, फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करेगा, फिर जाकर वो दूसरों को सुनाएगा कि भाई ये मसला था, इसको इस तरह से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरों के मसाइल को सुनता है और सुनने वाला ही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हमने जो है वो गुड लिसनर भी बनना है। नंबर 10 पे आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 10 पे है जी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। ये वो चीज है जिसकी वजह से हमारी अल्फला जो है वो बैक पे है। ठीक है, ये वो पॉइंट है मेरी नजर में जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी जो है वो काफी ज्यादा बैक पे है। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके टाउन में 2 सीसी 4 सीसी 6 सीसी नहीं हो रहा। मेन जो रीजन है वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इफ यू वांट टू सक्सेस, तो बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेशन को बेटर करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी के हर काम में जो है वो कामयाब हो, तो कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। और इस बिजनेस के अंदर कोई आपकी डिग्री नहीं देखता, कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखता, कोई आपके पास पैसा है क्या पहनना ये नहीं देखता। यहाँ पर मैटर करती है तो आपकी कम्युनिकेशन, कि आप बात किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, जब आप अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं तो आप अच्छे गोल्स सेट करते हैं। ठीक है, आप अपना विजन क्लियर कर लेते हैं, आप अपना मिशन क्लियर करते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है तो। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो फिर आप 2 साल भी क्या 10 साल भी लगे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसको हम सब ने बेहतर बनाने। ठीक है, बात करते हैं। देखें, यहाँ पर हमारे ऐसे भी पर्सन है जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो कोई बात नहीं, आप उर्दू में बात करें। ठीक है,
कुछ ऐसे उर्दू नहीं बोल सकते, आप पंजाबी में करें तो थोड़ा थोड़ा खुद को चेंज करें, ठीक है। और ये मैं अक्सर अपने डायरेक्ट डाउनलाइन को कहती हूँ कि जब आप डे 1 का इंटरव्यू लें तो आप शीशे के आगे खड़े होकर लिया करें, ठीक है। जब आप शीशे के आगे खड़े होकर इंटरव्यू करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ये थोड़ी थोड़ी मूव करेगी, ठीक है। आप जब किसी को बात समझा रहे होंगे तो आपके हैंड्स जो है ये हरकत में आएंगे, ठीक है। आप अपनी आईज को देखेंगे, आप अपने लिप्स को देखेंगे, और ये करने से फिर आपको खुद से भी प्यार हो जाएगा, ठीक है। खुद से हो जाएगा, इधर उधर करना नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोगों ने करके देखना है। डे 1 के इंटरव्यू जब भी करें, शीशे के आगे खड़े हो जाए, ठीक है। और करें, फिर ये कि एक दिन 2 दिन आपको अजीब लगे, फिर आस्ता आस्ता आपके अंदर इतना प्यारा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आपको लगेगा कि आपसे बेहतर कोई कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकता, आपसे ज्यादा कोई अच्छा होस्ट बन ही नहीं सकता, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं ना, वहां पे हमारे टीचर्स ने ये बात बोली थी कि जब भी आपने जो प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है तो शीशे के आगे खड़े होकर करते, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी 10 में से 9 मार्क्स भी नहीं है, 10/10 लिए। सिर्फ यही चीज थी कि शीशे के आगे खड़े होके पूरी प्रैक्टिस करके जानी, पॉइंट्स को क्लियर करके जाना और वहां जाके एक्सप्लेन कर देना। तो सेम यही चीज आप लोगों के लिए है कि कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए शीशे के आगे खड़े हो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, अपने जो वर्ड्स हैं वो सही करें, ठीक है। बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, हमसे हो जाती हैं, ठीक है। अभी तक मैं कहती हूँ 2.5 साल हो गए, अभी तक मेरे से काफी गलतियां होती है जिसको कवर करना पड़ता है, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस हो तो आप अपनी गलतियों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। और अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो फिर नहीं कर पाते, ऐसे ही है। अगर कॉन्फिडेंस ही ना हो तो आप यही सोचते रहते हैं हाय मैंने गलत बोल दिया, जिस तरह अभी मैंने 7th पॉइंट में बोला, ठीक है। तो उसको कवर करना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस होगा तो आप कवर कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर मिस्टेक्स होती हैं और उनको कवर नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये थे 10 पॉइंट्स। किस लिए बताएं जरा, किस लिए बताएंगे मैंने 10 पॉइंट्स? क्या करेंगे अगर ये 10 पॉइंट हम अपने अंदर ले आते हैं, अपनी स्किल्स के अंदर इनको ऐड कर लेते हैं, तो हम क्या बनेंगे? लीडरशिप, ठीक है। ये लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लीडर्स बनेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लीडर्स बनेंगे। जरूरी नहीं है कि लीडर जो सीईओ होता है वही होता है, जो मैनेजर होता है वही लीडर होता है। लीडर वो होता है जो सुनता है, समझता है, उसका सोल्यूशन देता है, वो किसी भी लेवल पे, ठीक है। तो ये चीजें अपने अंदर लेकर आनी है, अगर लिखी है तो लाजमी इसको शेयर करना है ग्रुप के अंदर। बाकी ये है कि हमारी पर्सनल मेंटरशिप का आगाज हो चुका है, बाकी इंशाल्लाह डे बाय डे हर सुपरवाइजर की पूरी टीम के साथ हम बात भी करेंगे, एक एक पर्सन तक हम बात करेंगे, ठीक है। एक एक पर्सन तक हमने बात करनी है, क्योंकि ये मैंने डिसाइड किया है कि ये इंटरनेशनल टूर तो मैं अकेले जा रही हूँ, ठीक है। इटली का तो अकेले हो गया है, लेकिन नेक्स्ट के ऊपर मैंने अपनी टीम के कम से कम 10 to 20 लीडर्स को साथ लेकर जाना है, ठीक है। तो वो 10 to 20 लीडर्स कौन बनते हैं? वो आप में से बनेंगे, ठीक है। और आज के सेशन का जो है एंड करते हुए मैं ये कहूंगी कि जैसा कि आपको पता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए कुछ दरिया तो समंदर तलाश कर, ठीक है। रुकना नहीं है, लगे रहना है और कामयाब होना है, क्योंकि जिंदगी की जंग जो है अपने बलबूते पे हमने लड़नी है, ठीक है। जिंदगी की जंग हमने अपने बलबूते पे लड़नी है। लोग सिर्फ मशवरा देंगे, साथ कोई नहीं देगा, ठीक है। तो खुद को आगे लेकर आए, आगे बढ़े, और मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, विदाउट हेजिटेशन डिस्कस करें, ठीक है। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए आगे बढ़े। और आज का सेशन यही तक था, मजीद कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ कीजिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। और इंशाल्लाह फिर हमारी फर्दर मुलाकात होगी नेक्स्ट पर्सन मेंटरशिप में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।